वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस क्लास में हम रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो इनमें हम टाइप 1 की क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 124 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होती क्या है? तो ये बेसिकली आप सभी को पता होगा, ये होता है हमारे पास में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। तो देखिए इससे पहले जो हम छोटी क्लासेस में जो नॉर्मल डिवाइड करते थे, जैसे 24 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो कैसे किया करते थे हम, ये जैसे 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 4। तो जो अंदर वाली जो हमारे पास में जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अपन डिविडेंड। ये क्या होता है हमारे पास में, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, डिवाइजर। ये होता है हमारे पास में डिवाइजर। जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं अपन क्वोशिएंट। जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया हमारे पास में, क्वोशिएंट। और ये जो लास्ट में बचा इसको क्या बोलते हैं अपन, रिमाइंडर। ये हो गया हमारे पास में रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आइए देखिए इसके बीच में जो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में जो रिलेशन होता था उसको अपन डिवीजन थ्योरम से अपन शो करते थे। और क्या थी वो थ्योरम, देखना है यहाँ पे। यहाँ पर वो थ्योरम थी अपने पास में, ये थी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये इसी ही डिवीजन थ्योरम का ही एक फॉर्म है। तो वेयर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन होती है जो यहाँ पे जो r होता है, ये जो r है रिमाइंडर, इस r की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 0 से या तो बड़ी होगी या फिर इसके इक्वल होगी। r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और b से हमेशा क्या रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी r की वैल्यू। तो देखिए अब इस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को काम में लेके अपन इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखना हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास में 124 एंड 20 का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जो दो नंबर्स है हमारे पास में जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो उन दोनों में से हमारे पास में ग्रेटर डिजिट कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास में 124। तो बड़े नंबर को अपने को क्या लेके चलना है, इसको डिविडेंड लेके चलना है। तो यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 124 और जो सेकंड वाला है b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब क्या करते हैं, जो a को मतलब डिविडेंड को अपन डिवाइजर से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपन डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 124 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 26 जा 120 और रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या थी, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम वापस से देखना है यहाँ पे। ये तो हो गया हमारे पास में स्टेप फर्स्ट में क्या किया, क्या थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू b। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 124, b की वैल्यू कितनी है 20, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है 6 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास में 4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना कि जहां पर हम जब तक हमारे पास में रिमाइंडर की वैल्यू, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 4, तो जब तक हमारे पास में रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते रहेंगे बार बार। यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू क्या नहीं है 0, रिमाइंडर क्या नहीं है 0। तो इस केस में क्या होगा, जो b था हमारे पास में, जो डिवाइजर था वो तो बन जाएगा हमारे पास में क्या, वो तो बन जाएगा हमारे पास में डिविडेंड। तो a की वैल्यू तो हो गई है और जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर बन जाएगा हमारे पास में डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अपन क्या करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करनी है। अब क्या करेंगे, 20 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 और रिमाइंडर कितना रहेगा 0। तो वापस से अपन क्या करते हैं, इस स्टेप सेकंड में ये हो जाएगी हमारे पास में स्टेप सेकंड के अंदर क्या हुआ कि वापस से वही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अरेंज करते हैं इसको। a की वैल्यू कितनी है इस बार 20, b की वैल्यू कितनी है 4 और क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है 5 और रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 0। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू इस केस में क्या आ गई 0। तो जिस स्टेप के अंदर हमारे पास में r की वैल्यू जो है 0 आ जाए तो वहीं पे अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या देखना है, आंसर क्या होगा हमारे पास में, तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका जो डिवाइजर है मतलब b की जो वैल्यू है वही क्या होगा, उसका HCF होगा। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF
ऑफ 124 एंड 20 इज इक्वल टू 4। देखिए दोबारा से क्या किया अपन ने, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि दोनों नंबर में से बड़ा वाला नंबर कौन सा है, कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर 124 है, इसको अपने को ए एज्यूम करना है, डिविडेंड एज्यूम करना है। जो छोटा वाला नंबर है उसको डिवाइजर लेना है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 20। तो हमने क्या किया, 124 को 20 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास में 6 और रिमाइंडर कितना है 4। अब हमने क्या किया, इसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन टू b। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू 124 पुट की, b की वैल्यू 20 पुट की, q की वैल्यू 6 और r की वैल्यू क्या की 4 पुट की। ठीक है, तो जब तक हमारे पास में r की वैल्यू 0 नहीं आ जाती, इसको अपन कंटिन्यू करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको चलते रहेंगे। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो b था वो तो हो जाएगा हमारे पास में a और r क्या हो जाएगा हमारे पास में b। तो अगेन इसको क्या करते हैं अपन, 20 को 4 से डिवाइड किया हमने तो क्वेश्चन आ गया 5 और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास में 0। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, वापस से वही यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट की 20, b की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 0। अब इस स्टेप में देखते हैं अपन, तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 0। तो इस जगह हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो भी b रहेगा वो उसका HCF होगा। देखिए इसको पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, आप कीजिए सेकंड नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वापस से वही स्टेप्स अपने को फॉलो करनी है। यहाँ पे 135 है और 225 है। अब देखिए 135 और 225 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा हमारे पास में 225। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, सेकंड वाले में क्या a की वैल्यू हो जाएगी 225 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135। ठीक है, बिकॉज 225 इज ग्रेटर देन टू 135, इसलिए हमने ये लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या थी हमारे पास में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू b। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वही 225 को किससे डिवाइड करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे। तो आइए यहाँ पे अपन करते हैं, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 टाइम में कितना हो जाएगा 135, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास में 90, रिमाइंडर आ गया 90। तो इसमें अपन अरेंज करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, a की वैल्यू हो गई 225 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 135, q की वैल्यू कितनी है 1 और r की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 0 है या नहीं है, तो r की वैल्यू 0 नहीं है, r की वैल्यू 90 है, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या करना था अपने को, जो b था वो तो हो जाएगा a, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 और जो r था वो हो जाएगा हमारे पास में b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। ठीक है, तो वापस से इसको अपन क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग 135 को अपन डिवाइड करेंगे किससे 90 से, तो 90 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास में 45। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर और a की वैल्यू कितनी है 135 इज इक्वल टू b की वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 45। अब फिर से देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है वो क्या नहीं है, हियर r इज नॉट इक्वल टू 0। तो वापस से ये स्टेप आगे चलेगी, जो ये b था वो तो क्या हो जाएगा a, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 90 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, अगेन इसको अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये रफ वर्क के अंदर अपन डिवाइड करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे 90 को किससे डिवाइड करेंगे 45 से, तो अपन यहाँ पे 90 को जब 45 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में ये फुल्ली डिविजिबल हो रहा है और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसको वही अपन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से अपन इसको अरेंज करते हैं, तो बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू कितनी है इस बार 90 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 45 इंटू क्यू की वैल्यू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब देखिए इस केस में हमारे पास में, इस स्टेप में हमारे पास में r की वैल्यू 0 आ गई, तो जब भी हमारे पास में r की वैल्यू 0 आएगी तो उसका जो b होगा वही क्या होगा हमारे पास में, उसका HCF होगा। तो यहाँ पे जो HCF हुआ हमारे पास में, HCF इसका 135 एंड 225, इसका HCF कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन टाइप सेकंड पे चलते हैं। तो ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, यहाँ
यहाँ पे हम टाइप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब टाइप सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे देखना। तो यहाँ पे टाइप सेकंड का क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13 एंड फाइंड LCM ऑफ 26 एंड 91। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हमारे पास में एक है a एंड सेकंड है हमारे पास में b, तो अब हमारे पास में ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर है इनके HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन होता है वो चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसका HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीपल होता है, वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में दो नंबर है a एंड b, तो इनके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों डिजिट्स के, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसको अपन कैसे अपन काम में लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या था फॉर्मूला था हमारे पास में HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स तो हमारे पास में 26 और 91 है। अब देखिए जिसकी वैल्यू जो हमारे पास में गिवन है उसको अपन पुट करेंगे। HCF की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 13, तो HCF 13 पुट कर दिया। LCM की वैल्यू कितनी गिवन है, LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM एज इट इज हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन कौन सी है हमारे पास में, 26 एंड 91। अब देखिए हमें यहाँ पर 13 LCM के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है जब अपन साइड चेंज करते हैं, साइड से अपन दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास में साइन चेंज होता है। अब ये 13 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो LCM की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 26 इंटू 91 अपॉन 13। तो यहाँ पे LCM का क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 36 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम। तो ये आंसर आ जाएगा 91 इंटू 2 इंटू 91। तो LCM क्या आ जाएगा हमारे पास में, LCM हो जाएगा हमारे पास में ये 182। तो इस टाइप से अपन कभी जो हमारे पास में HCF, LCM और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, चारों में से हमारे पास में अगर तीन चीज दे रखी है और कोई एक की वैल्यू हमारे से पूछे तो इस फॉर्मूला से अपन फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपने को अच्छे से समझने में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन अपन करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, लेट सपोज हमें दो नंबर है, आपकी NCERT बुक का ये क्वेश्चन है। दो नंबर है हमारे पास में 306 एंड 657। इसका हमें HCF गिवन है 9 और हमें इसका क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। इसका हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो देखिए वापस से वही हमारे पास में थ्योरम अपन काम में लेंगे। क्या थी थ्योरम थी हमारे पास में HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो वापस से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू देखो, HCF की वैल्यू कितनी है 9, LCM की वैल्यू पता नहीं है तो इसको एज इट इज अपन लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब नंबर कितना है यहाँ पे 306 एंड 657, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से 9 को अपन ट्रांसफर करेंगे अदर साइड, तो LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LCM की वैल्यू हो जाएगी 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 से अपन इसको कैंसिल कर देते हैं, तो LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 1 जा 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 7 जा 63 और यहाँ पे 9 3 जाइए, तो LCM कितना आ जाएगा 306 इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 306 को 73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 7 6 जा 42 7 3 जा 21, तो ये 8 3 3 2 2। तो हमारे पास में LCM कितना आ जाएगा, LCM की वैल्यू आ गई हमारे पास में 22338, 22,338 हमारे पास में इसका LCM आ गया। तो